एक प्रेमी रात्रि का समय अपने घर के बाहर घूम रहा था, अंधेरा था, बतासे खा रहा था। उसका एक मित्र साथ में था। बतासे खाते खाते एक बतासा हाथ से छूट गया, गिर गया नीचे। अब महाराज वो तो मोमबत्ती लेके आवे, प्रकाश करो मेरा बतासा। अरे दूसरा बोला, अरे बतासे के पीछे इतना प्रकाश क्यों कर रहा है? चल दुकान दूसरा बतासा दिलवा लाऊं। बतासे समझते हैं आप लोग? हमारे उत्तर भारत के तो जानते हो, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग बतासे समझते हैं ना। बतासे। तो बतासा गिर गया उसका। ओ बेचारा वो तो लग गया वहां पे, मोमबत्ती जला, ये कर और ढूंढे पूरी गली में बतासा कहां गिरा। उसका मित्र बोला, बावड़े बतासे की 1 रुपए की कीमत नहीं होती तो उसको क्यों ढूंढ रहा है? बोले उसकी 1 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका ने दिया था, उसकी कीमत कितनी है ये मैं जानता हूं, उसके हाथ से मुझे मिला है, वो कितना बहुमूल्य है तू क्या जाने। तो वस्तु की कीमत नहीं होती है, देने वाले की कीमत होती है। पहली बात तो हम ठाकुर जी को इसलिए सब वस्तु देते हैं, उन पर कोई कमी नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, पर फिर भी हमारा प्रेम है। और जब हम प्रेम से देते हैं तो निश्चित है ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी के लिए वो बहुमूल्य होती है। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, त्रिलोकी की संपत्ति होते हुए भी हमारे द्वारा अर्पित की गई सामान्य वस्तु ठाकुर जी हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। कर्माबाई की खिचड़ी वो इतने विधि विधान से नहीं बनती थी। यहां पर प्रसादी कितने विधि विधान से बनती है, गोदावरी जी के जल में बनती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण देवता प्रसाद अरोगते हैं और गुरुजनों के स्मरण करते हुए आदि आदि समर्थ रामदास जी के श्लोक बोलेंगे, आदि आदि सब भाव कहते हुए यहाँ प्रसाद पाते हैं। मानो ऐसा लगता है प्रसाद साक्षात प्रसाद के भगवान ही है, वो महाप्रसादे गोविंदे। चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, साक्षात गोविंद ही है महाप्रसाद के रूप में। लेकिन कर्माबाई कितनी शुद्ध रसोई नहीं थी, सामान्य रसोई, बिना नहाई धोई कर्माबाई रात के सोए हुए वस्त्रों में उठ करके खिचड़ी बना रही है, मुंह भी नहीं धोया, अभी कुल्ला भी नहीं किया उसने। उसको खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े आते थे। क्यों? वहां भी तो कह सकते हैं त्रिलोकीनाथ है। अरे जगन्नाथपुरी में तो इतना भात बनता है, ठाकुर जी पूरे भात में ही रहते हैं 24 घंटे। क्यों आते थे कर्माबाई के पास? क्योंकि प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का बहुत मूल्य होता है, उस मूल्य को कोई नहीं पा सकता। तो ठाकुर जी को कोई भी वस्तु इसलिए निवेदित की जाती है क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, उनके पास अभाव नहीं है पर हम देना चाहते हैं। पहली बात यह था प्रेम तर्क। अब सामान्य तर्क की यदि बात करो तो सामान्य तर्क यह है, ठाकुर जी में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है और शास्त्र वेद सब आज्ञा करते हैं कि सबका भला चाहो, सबकी सेवा करो। अब हम सबकी सेवा, सबका भला तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करके मानो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ जैसी शीतलता आपको अनुभव हो रही है ना, ऐसी शीतलता पूरे विश्व में व्याप्त कर देना, सब शीतल हो जाएं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं कि आप सबको शीतल कर दो। हे नाथ, हम 56 भोग आपको अर्पित कर रहे हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में कोई भूखा ना रहे नाथ, सब तृप्त हो जाएं। हम पुष्प के बंगले में नाथ आपको बिठा रहे हैं ताकि सुगंधित, पुष्पित और शीतल युक्त आप नहीं, आपके भीतर विराजमान पूरा ब्रह्मांड हो जाए। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करते हुए ठाकुर जी के भीतर विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के प्रति विचार कर रहे हैं, किसी का अंग ऐसा ना हो जिस पर तन पर कोई वस्त्र ना हो नाथ। तो सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी को वस्तु अर्पित करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में वैसी कामना रखना, सबके मंगल की कामना से ठाकुर जी को दे देना। जड़ में जल डालते हैं, ऊपर तक का पत्ता जो हमने कभी देखा भी नहीं वो भी हरा भरा हो जाता है जड़ से, ठीक वैसे ही सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ वस्तु, वो मूल आधार हैं। उनको पोषित करना मतलब पूरे ब्रह्मांड को पोषित करना, तो ये सामान्य तर्क है। तो इसलिए कल चंदन अर्पित करेंगे हम। पहला चंदन तो अर्पित इसलिए करेंगे क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ठंडी वस्तु यदि कोई है तो वो चंदन है। ठाकुर जी को हम अर्पित करेंगे और ठाकुर जी से दूसरे तर्क में ये भावना प्रार्थना करेंगे, हे नाथ सबको शीतल कर दो, सबके चित्त में शीतलता आ जाए, कोई विचलित ना रहे, किसी का हृदय उथल पुथल में ना रहे नाथ, सबको समाधान प्राप्त हो जाए। इस भावना से हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं। ये अक्षय तृतीया, ये 9 भक्ति है।
और इन नवदा भक्ति में सब भक्ति संभव है। दो भक्ति के लिए मैंने बस इतना आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य। इनके लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा आपको, तभी ठाकुर जी अपनी पाद सेवा। अब किसी को पैर दबाने को हम ऐसे थोड़ी बोल देते हैं भाई सब पैर दबा, जिस पर बहुत प्रेम होता है या किसी पर बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत सामिप्य जिसके प्रति हो जाता है, उसके गेट लगाओ तो पैर दबाओ हमारे। चरण दबाए उसी से जाते हैं, चरण सेवा उसी को दी जाती है। अपने तन को स्पर्श करने की आज्ञा केवल उसको दी जाती है जिससे हमारा बहुत स्नेह हो। एक बात हम आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहें बंधुओं, कभी भी किसी का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा के आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई कथा वक्ता हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो। स्पर्श से प्रणाम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वह दोष युक्त हो जाता है। और स्पर्श से एक और दूसरा भाव ये होता है कि अब आपकी भावना तो शुद्ध है, पर आपको देखा देखी किसी और ने भी प्रणाम किया, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तो जिसका स्पर्श होता है, स्पर्श से प्रभाव होता है चित्त पर, स्पर्श से प्रभाव आ जाता है हमारे तन पर। और दूसरी बात, कभी भी किसी का मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और आप उसके सामने लेट जाओ प्रणाम करो, नहीं। आपकी कितनी भी भक्ति हो, प्रणाम सदैव जहां भी गुरुजन दिखें उस दिशा की ओर लेट जाओ। गुरुजी चले गए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मूल प्रणाम है। प्रणाम का मतलब स्पर्श नहीं होता। एक सज्जन यहां आए हैं, वो मेरे से 3 दिन से रोज कहते हैं मुझे आप चरणामृत दो। मैं चरण नहीं छूने देता अपने, ना मैं चरणामृत देता हूं। चरणामृत ठाकुर जी का लेना चाहिए, ठाकुर जी का ही चरणामृत श्रेष्ठ है। बाकी ये सब जितनी नदियां हैं, इन सब में संत जनों आदियों के सबके ये चरणामृत ही हैं, सब भाव युक्त हैं। हम इतना श्रेष्ठ नहीं मानते स्वयं को। अब अपनी अभिलाषा नहीं है कि कोई संत आज्ञा दे देते हैं, उन जिनकी आज्ञा हो जाए कि हाँ छू लो, आज्ञा हो जाए कि हाँ हमारा चरणामृत ले लो, हमारे चरण दबा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को संकोच है कि नहीं मेरा स्पर्श नहीं करो, मेरे चरणामृत की अभिलाषा मत रखो, तो उनसे जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति वो भाव भी नहीं। माता पिता के अतिरिक्त स्पर्श करके प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत भावना है, दूर से करो। और भाव जो होता है ना, वो ऐसे ही पता चल जाता है जब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। बहुत समीप आना फिर स्पर्श करना, प्रणाम करना, वो उचित नहीं होता है। कई संत अपने आप को अवरुद्ध करते हैं इस भाव में, मत करो स्पर्श, स्पर्श से प्रणाम नहीं। प्रणाम भी सीखना चाहिए, कैसे करना है। सदा दाईं ओर से बाईं ओर तरफ लेटना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। जब भी प्रणाम करो तो दाहिने ओर से और बाम, ठाकुर जी की दाहिने अंग से बाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा मानते हैं, भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के सन्मुख अगर आप सीधी दंडवत लेटते हैं तो ठाकुर जी के ठीक सामने लक्ष्मी जी आदि सब खड़ी रहती हैं। आप यदि सीधे लेट के प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ चरण हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं लेटना है। फिर ठाकुर जी के बाम अंग की तरफ अगर आप लेटे तो बाम अंग में गुरुजन, ऋषिजन एवं कई गंधर्व देवता आदि ये सब अर्चना करने के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी के। अगर वहां की तरफ पैर किए तो आपका दोष लगेगा, उनके तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए सदैव ठाकुर जी के दाहिने अंग से लेटो बाम अंग की ओर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जहां से सर्वांगीण अंग का दर्शन हो रहा हो, नख सिक तक दिख रहे हो, इतनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए। केवल आधा अधूरा अंग दिख रहा है, इतने समीप पहुंच गए, अब समीप से प्रणाम करते हैं तो कम ही दिखता है, केवल चरण दिखे नहीं। सर्वांगीण अंग उठे तो पूरे विग्रह का दर्शन चरण से सिक तक हो जाए, इतनी दूरी ठाकुर जी से प्रणाम की होनी चाहिए, गुरुजनों से होनी चाहिए। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा सबको नहीं देते। उसके लिए आपके पास में आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार नौकरी के लिए चाहिए रिज्यूम, ऐसे ही ठाकुर जी की चरण सेवा के लिए ये सेवा प्रकल्प है, एक प्रकार की जॉब है। इसके लिए आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके सबसे पहले तो मातृ पितृ और गुरुजनों के चरणों की खूब सेवा करो। इतनी सेवा, गुरु चरण सेवा का मतलब उनकी आज्ञा की सेवा, इतनी सेवा कर लो
कि मातृ पितृ गुरु के सेवा के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तब अपनी चरण सेवा देते हैं। प्रमाण है महाराष्ट्र तो इस बात के लिए, पुंडलीक उनको विठ्ठल प्रभु मिले ही इसलिए हैं क्योंकि मातृ पितृ भक्त है। इसलिए हमारे मन में यही बात आती है कि ठाकुर जी के निज अंग की सेवा और अत्यंत सामीप्य की सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए अपना एक्सपीरियंस पहले संत वैष्णव और गुरु माता पिता इनकी खूब सेवा करो। सेवा मैं पुनः कहूंगा, आज्ञा की सेवा खूब सेवा करो। इनसे जब परिपूर्ण हो जाओगे तो नाथ प्रसन्न होकर स्वयं अपने चरण दे देंगे। एक तो होता है कि स्वयं नाथ प्रदान कर दें, और एक होता है हम छीन लें, हम जबरदस्ती मांग लें। दोनों में बहुत अंतर है ना। जबरदस्ती मांगी हुई वस्तु का उतना प्रभाव नहीं होता, स्वयं जब प्रदान की जाती है तो उसमें सुख मिलता है, प्रसन्न है ठाकुर। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले चरण सेवा, उसकी प्राप्ति के लिए खूब संत वैष्णव और माता पिता गुरु इनकी आज्ञा की सेवा, इनके चरणों की सेवा खूब करो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरा भाव आया सख्य। ठाकुर जी सखा, एक प्रकार से चरण सेवा भी सबको दे देते हैं, लेकिन सख्य भाव सबको नहीं देते। हमारे श्री गिरधर लाल जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी के रस कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी की निज सेवा मुखिया जी करते हैं, मंदिर में अंदर सेवा, श्रृंगार की सेवा, प्रसाद की सेवा आदि आदि, उनको ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते अपना। और बाहर बैठ के कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं उनके संग ठाकुर जी जो है कंडू क्रीड़ा करने भी चले जाते हैं, उनकी पद्दी पर बैठ करके ठाकुर जी कुंडों में स्नान भी कर आते हैं, उनके साथ में सारी लीला करते हैं। और निज सेवा करने वाले को ठाकुर जी इतना अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो भैया ये सख्य भक्ति आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ये भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। एक बार 5 दिन का क्रम और किया था मैंने जयपुर में ही, गोपाल के सखा। वहां पर मैंने करीब 5 या 6 सूत्रों को लेकर के कि सखा के अंदर गुण क्या होने चाहिए उन पर चर्चा की थी, जिसमें से 3 सूत्र हमने सुदामा चरित्र से लिए। सुदामा जी के 3 गुण बताए गए। क्या? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के सखा यदि बनना चाहते हैं तो ये 3 लक्षण पहले आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु। इसका अर्थ ऐसा लगता है इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करना, उसके अतिरिक्त कुछ। विरक्त इंद्रियार्थेषु का मतलब इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु ना देना। जीव पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाएगी जो ठाकुर जी को भोग ना लगी हो, कानों में ऐसा कोई शब्द नहीं जाएगा जो ठाकुर जी से संबंध ना रखता हो, नेत्र उसको नहीं निहारेंगे जो ठाकुर जी का संबंधी ना हो। अगर किसी को देख भी रहे हैं, संसारी व्यक्ति भी है, उसमें भी भगवत तत्व को ही देखो। पैर उस पथ पर नहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी ना मिलते हों, त्वचा उसका स्पर्श नहीं करेगी जो भगवत सेवा से विमुक्त हो। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना, यह विरक्त इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों को सांसारिक उपभोगों से विरक्ति करा करके भगवान के भगवत संबंधी वस्तुओं में आसक्ति कराना, अनुरक्ति कराना, यह सखा के अंदर पहला लक्षण होना चाहिए। सखा के अंदर दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्रशांत आत्मा। अत्यंत शांत हो, अत्यंत सौम्य हो, अत्यंत सरल हो, बहुत जल्पिक ना हो, बहुत बोलने वाला, बहुत चतुराई ना हो उसके अंदर, बहुत कम बोलता हो, सीमित बोलता हो, मधुर मृदु वाणी हो। ठाकुर जी को कड़वे वचन बोलने वाले लोग अति प्रिय नहीं लगते। मीठा बोले, प्रिय बोले, सबसे अच्छा बोले। दूसरा लक्षण सखा के अंदर यह होना चाहिए। तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करे, इंद्रियों की इच्छाओं को मारे और इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ले कि इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। अच्छा देखो, इच्छा रहित होना बड़ा मुश्किल है। आपका चित्त इच्छा रहित नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय कर लीजिए। क्या?
चित्त में जो इच्छा प्रकट हो रही है वो इच्छा ठाकुर जी को निवेदित करो पहले, तो फिर ये होगा कि वही इच्छा प्रकट होगी जो निवेदित हो सकती है, उसके अतिरिक्त कोई इच्छा प्रकट नहीं होगी। बहुत सुंदर सूत्र है, चित्त में जो इच्छा प्रकट हो उसको ठाकुर जी को निवेदित करना। अपने मन को समझा दो, भाई देख ले, तू जो प्रकट करेगा वो ठाकुर जी को अर्पित करूंगा मैं। अगर तैने ऐसा कुछ प्रकट किया जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, तू भी पाप का भागी बनेगा, मैं भी पाप का भागी बनूंगा। आपका चित्त अपने आप ही, कोई दूषित विचार आ भी रहे होंगे ना चित्त में, तुरंत आपको अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु। बहुत अच्छा सूत्र है। और जब ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु ही आपका चित्त विचार करेगा, वो सब भगवत मार्गीय होंगी, अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे। और ये 3 लक्षण यदि आपके अंदर आ गए तो फिर ठाकुर जी अपने सखा आपको बना लेंगे, आपके गले में गलवैयां डाल के डोलेंगे, मेरा सखा है ऐसा कहते हुए घूमेंगे। तो ये 3 लक्षण